राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्चिंग सोल। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मीनिंग है पिलर ऑफ लाइट, प्रकाश का स्तंभ। विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं और वो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में ही स्थित हैं और उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वेरावल, गुजरात। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा, मध्य प्रदेश। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम, तमिलनाडु। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका, गुजरात। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी, उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबक, महाराष्ट्र। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। नाथ से जुड़ी एक और पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। एक बार श्री कृष्ण यहाँ के एक बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पांव पर लगे पद्य चिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर अपने देह का त्याग किया था। तब से यह स्थल और भी पवित्र माना जाने लगा। हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्रदेव द्वारा सोने का बनवाया गया था और त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी का बनवाया गया था। द्वापर में श्री कृष्ण द्वारा चंदन का बनवाया गया था। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा करीब 17 बार लूटा गया और ध्वस्त किया गया। उन आक्रमणकारियों के नाम कुछ इस तरह से हैं: अल जुनैद, गजनी के महमूद, अफजल खान, अलाउद्दीन खिजली, मुजफ्फर शाह, महमूद बेगड़ा और बाद में औरंगजेब ने। और कई हिंदू राजाओं ने सोमनाथ मंदिर को रीबिल्ड कराया। उनके नाम कुछ इस तरह से: उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, वल्लभी राजा, अनिलवाड़ के भीमदेव और जूनागढ़ के राजा खंगारा। सोमनाथ मंदिर को लगभग 7 बार रीबिल्ड कराया जा चुका है। मॉडर्न सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 से 1951 के बीच बनवाया था। अब हम सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं और वीर बहादुर हमीर जी की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि बहुत कम ही लोग जानते होंगे इनके बारे में, जिन्होंने इस मंदिर की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि हमीर जी की नई नई शादी हुई थी, पर जब उन्हें पता चला कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए दुश्मनों ने घेरा डाल दिया है, तब हमीर जी तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल गए। और ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई में उनका सिर कट गया और धड़ कुछ समय तक दुश्मनों से लड़ता रहा। हमीर जी की शहीदी को नमन करने के लिए उनकी अश्व सवार मूर्ति सोमनाथ मंदिर से कुछ दूर बना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर है। यह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल पोर्ट के निकट स्थित है। ऋग्वेद के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं बल्कि स्कंद पुराण, भागवत और शिव पुराण में भी मिलता है। सोमनाथ मंदिर के पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, परंतु चंद्रदेव को अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी अति प्रिय थी। इससे बाकी की पत्नियां नाराज रहती थी और वो एक दिन अपने पिता दक्ष जी के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया कि अपनी सभी पत्नियों को बराबर स्नेह कीजिए। चंद्रदेव ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया और चंद्रदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि दिन ब दिन तुम्हारी कांति घटेगी और तुम क्षय रोग से पीड़ित रहोगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने श्राप का निवारण किया। तभी चंद्रदेव ने शिव जी से उसी शिवलिंग में लिंग रूप में विराजमान रहने का आग्रह किया। तभी से भगवान शिव को सोमेश्वर कहा जाता है और सोमनाथ मंदिर को पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शंकर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर पूजन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी आपस में बहस कर रहे थे कि किसका विवाह पहले होना चाहिए।
कार्तिकेय जी का कहना था कि वो बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए और गणेश जी चाहते थे कि पहले उनका विवाह हो। बस इसी बात का निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों पहुंच गए गौरी शंकर के पास और भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा उसी की शादी सबसे पहले होगी। शर्त के अनुसार कार्तिकेय जी तो तुरंत अपना वाहन लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु स्थूल शरीर वाले गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, वो तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। शरीर स्थूल जरूर था पर बुद्धि के अपार सागर थे। गणेश जी ने माता पिता से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उनके आसन पर बैठने पर गणेश जी ने 7 बार शिव और पार्वती की परिक्रमा की और फिर विधिवत पूजन किया। इसी प्रकार गणेश जी माता और पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। और जिस समय कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे उसी समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि के साथ हो गया। सिद्धि से क्षेम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब कार्तिकेय वापस आए और उन्होंने ये सब देखा तो वो अपने माता पिता से रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर रहने चले गए। कोमल हृदय वाली माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। फिर वो भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर गई, परंतु कार्तिकेय को माता पिता के आगमन की सूचना मिलते ही वो वहाँ से 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव व माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से ऐसा माना जाता है कि हर अमावस्या पर शिव जी और हर पूर्णिमा पर पार्वती जी यहाँ आते हैं। इसी स्थान पर माता सती का एक अंग गिरने से यह स्थान शक्तिपीठ भी कहलाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीन शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका। पुराणों में से 7 मोक्षदायिनी नगरों में रखा गया है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के उपरांत मनाया जाता है। इस दिन यहाँ एक साथ 10 प्रकार के दुर्लभ योग बने होते हैं, जिसमें आपको बैसाख मास, मेष राशि पर सूर्य, सिंह पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा आदि सभी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है उसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह खंडित व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनः स्थापना, यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था की हुई है। उज्जैन के लोगों के लिए मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी और फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया, बल्कि इसका भव्य निर्माण कराया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। इस नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिवभक्त ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम वेद प्रिय था।
उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण ने अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपने शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। वर्तमान में जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के मतानुसार इसे पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि कहा गया है। सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में नाग चंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। गर्भगृह में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नदी दीप स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की शाही सवारी प्रसिद्ध है। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश से कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक ही बार दर्शन के लिए केवल नागपंचमी के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी के साथ साथ श्रावण मास में महाकाल की शाही भव्य सवारी भी निकाली जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव 2 रूप में विराजमान है, एक ओमकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद इसे एक ही गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में 7 बार और माँ यमुना में 15 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो ही स्नान माँ नर्मदा में 1 बार करने से प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती तीनों लोकों में विचरण करने के बाद ओमकारेश्वर में ही शयन करने आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव रोज रात यहाँ चौसर खेलते हैं। इसलिए आज भी ओमकारेश्वर में शयन आरती के बाद गर्भगृह में चौसर बिछाई जाती है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि रात्रि में गर्भगृह बंद होने के बाद जब सुबह पट खुलते हैं तो चौसर के पास से उल्टे पलटे नजर। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह 4 धामों में से एक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय के केदार चोटी पर स्थित है। आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी कुछ रोचक रहस्यों के बारे में। शिवलिंग उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वास करने का वरदान दिया। केदार चोटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। कहते हैं विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्णप्रयाग के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली,
जिस स्थान में भीम ने पूंछ पकड़ी उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम कहते हैं एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनता है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्वार आदि शंकराचार्य ने किया था। एक सीधी रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। इन दोनों मंदिरों के बीच कालेश्वर तेलंगाना, श्रीकलाहस्ती मंदिर आंध्रा, एकेम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु, तिलई नटराज मंदिर चिदम्बरम और रामेश्वरम तमिलनाडु आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा, फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें से यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। केदारनाथ का यह इलाका चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। कहते हैं 6 माह तक नहीं बुझता है केदारनाथ का दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और मंदिर में निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी एक आश्चर्य की बात है कि वैसी की वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित केदारनाथ मंदिर। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव से लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई, परंतु मंदिर वैसा का वैसा सुरक्षित रहा। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए।
आइए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह ज्योतिर्लिंग भीमा नदी के तट पर स्थित है। भीमा नदी के उद्गम स्थल शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था और यहाँ के जंगल को वन्य जीवों के लिए संरक्षित रखा गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं कि कुंभकर्ण को कर्कटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण वापस लंका लौट आया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद कर्कटी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम रखा गया। कहते हैं कि जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। महाबली भीम के अत्याचारों से वेद शास्त्र का लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। उसी समय परम शिवभक्त सुदक्षिण कामरूप के राजा थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा पाठ शुरू कर दिया था। जब ये बात भीम को पता चली तो वह क्रोधित होकर राजा को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण को पूजा करते देख भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार कर दिया। और कहते हैं जब भक्त पर संकट हो और भगवान ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ शिवजी प्रकट हुए और भगवान शिवजी की हुंकार मात्र से भीम जलकर भस्म हो गया। भीम के वध के बाद राजा सुदक्षिण की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और यह शिवलिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। दारुक नाम का एक विचित्र भयावह दिखने वाला राक्षस था जो बहुत ही बलशाली और शिवद्रोही था। जहाँ दारुक शिवद्रोही था वहीं उसकी पत्नी दारुकी पार्वती जी की परम भक्त थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या करके माँ पार्वती से एक वरदान अर्जित किया। वो वरदान ये था कि जिस वन में दारुकी रहती थी वो वन उनके साथ साथ गमन करे, अर्थात जहाँ जहाँ दारुकी जाए वो वन भी उनके साथ साथ जाए। राक्षसी प्रवृत्ति होने के चलते दारुक और दारुकी ने वन में उत्पात मचा रखा था, जिससे ऋषि मुनि परेशान थे। दारुक और दारुकी ने ऋषि मुनियों का जीना दुश्वार करके रखा था। उन्हीं में एक ऋषि थे, ऋषि और्व, जिन्होंने दारुक और दारुकी से परेशान होकर उन्हें एक श्राप दिया कि अगर अब वो किसी को परेशान करते हैं तो वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। श्राप से परेशान होकर दारुक और दारुकी धरातल छोड़कर समुद्र में जा बसे। माँ पार्वती के वरदान के अनुसार जब वो धरातल से समुद्र में गए तो वो वन भी दारुकी के साथ गमन करता हुआ समुद्र में गया, जहाँ दारुक और दारुकी दोनों निडर होकर रहने लगे। एक बार मनुष्यों से भरे जहाज को दारुक ने बंदी बना लिया। इसी जहाज पर सुप्रिय वैश्य नाम का शिव भक्त था। सुप्रिय बंधक होते हुए भी कारागार में शिव जी की पूजा करता था और उसको देखकर बाकी के बंधक भी सुप्रिय के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। जब दारुक को यह बात पता चली तो वह सुप्रिय को मारने पहुंचा। तभी सुप्रिय ने भगवान का स्मरण किया। भक्त परेशानी में हो और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान शिव बिल से प्रकट हुए और दारुक का संहार कर दिया। तभी शिव जी ने कहा कि आज से इस वन में सभी मनुष्य निवास कर सकेंगे और तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए इस वन में कोई स्थान नहीं होगा।
तभी दारुका ने पार्वती जी की स्तुति करके उनसे विनती की कि हम राक्षस गण कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। हे माँ, आप मेरी रक्षा करिए। माता पार्वती के शिव जी को समझाने पर शिव जी ने कहा कि अब से इस वन में मनुष्य, राक्षस, जानवर सभी वर्ण रह सकेंगे और उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ विराजमान हो गए और यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। भगवान राम के अलावा भी बहुत सारे साधारण मनुष्यों का नाम राम सुना होगा, पर आप लोगों में से कितनों ने लंकापति रावण को छोड़कर किसी साधारण मनुष्य का नाम रावण सुना है? 6 दर्शन 4 वेदों का ज्ञाता, प्रखंड पंडित, बलशाली, पराक्रमी होने के बावजूद कोई भी मनुष्य अपने बच्चे का नाम रावण रखना नहीं पसंद करता। अब क्यों नहीं करता, इससे आप भली भांति परिचित हैं। आइए बताती हूँ प्रखंड पंडित, शिवभक्त परंतु अभिमानी रावण से जुड़ी एक कहानी। रावण बहुत बड़ा शिवभक्त, हमेशा अपनी भक्ति के बदले भगवान शिव से कुछ न कुछ वरदान मांगता रहता था। एक बार उसने सोचा क्यों न भगवान शिव को कैलाश से लंका लाया जाए। यह सोचकर वो कैलाश भगवान शिव को लेने चला गया। कैलाश प्रवेश करते ही उसे नंदी मिली। नंदी ने रावण को प्रणाम किया, परंतु अहंकार में डूबे रावण ने उन्हें जवाब नहीं दिया। और वो जब भगवान शिव के समक्ष पहुंचा तो उसने भगवान को लंका ले जाने के लिए कहा, तो भगवान ने लंका जाने से इनकार कर दिया और बताया कि ये कैलाश ही मेरा घर है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। परंतु अहंकारी रावण को ये बात समझ नहीं आई। अपने अहंकार में डूबा रावण कैलाश पर्वत उठाने लगा और उसने जैसे ही कैलाश को उठाया तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाया तो वापस कैलाश पर्वत अपनी जगह पर आने लगा। उसमें रावण का हाथ दब गया। रावण दर्द से कराहते हुए शिव जी को पुकारने लगा और क्षमा मांगते हुए तत्काल शिव तांडव स्रोत की रचना कर भोले की स्तुति करने लगा। भोले भंडारी इस स्तुति से प्रसन्न हुए और अपने पैर के अंगूठे का दबाव हटा लिया और रावण ने कैलाश के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। रावण ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर दोबारा उनसे लंका चलने का आग्रह किया। शिव जी मान गए। उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ आत्मलिंग के रूप में चलूंगा और जिस पल आत्मलिंग धरती छुएगा वो उसी पल उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात से तैयार हो गया, लेकिन इस वरदान से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने सबको आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु ग्वाल के रूप में रावण के मार्ग में पहुंचे। भगवान की लीला से मार्ग में रावण को लघु शंका का आवेग सताने लगा। तभी रावण ने अपना पुष्पक विमान धरती पर उतारा और इधर उधर देखने लगा तो उसे बहुत देर देखने के बाद एक ग्वाल दिखाई दिया। रावण ने इस ग्वाल को आत्मलिंग देकर ये कहा कि लौट कर आऊँगा तो स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तब तक तुम इसे हाथ में पकड़े रहो। ग्वाल तुरंत तैयार हो गया और रावण के हाथ से शिवलिंग ले लिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम शीघ्र आना, अन्यथा मैं शिवलिंग जमीन पर रख दूंगा। रावण हाँ बोलकर लघु शंका की शंका मिटाने चला गया। वचन के अनुसार देर लग जाने पर ग्वाल ने वह आत्मलिंग जमीन पर रख दिया और भगवान शिव का आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस लौटा और आत्मलिंग को जमीन पर स्थापित पाया तो उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और रावण हार मान के लंका चला गया। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। माता सती का हृदय गिरने से यह स्थान शक्तिपीठ भी कहलाता है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।